हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित भाग 1 का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। 2 चरांक वाले समीकरण। सबसे पहले हम जान लें कि समीकरण किसे कहते हैं। मैंने यदि यहाँ पे लिखा 2x + 3y = 11, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है। याद रखो, जिस किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, गणितीय पद्धति में, यदि गणितीय विधि में यदि बराबर का चिन्ह लगाया गया हो तो उसे समीकरण कहा जाता है। बराबर के चिन्ह का अर्थ होता है दाया और बाया पक्ष समान है, यानी कि जितने मूल्य दाएं पक्ष का है उतना ही मूल्य बाएं पक्ष का भी है। यहाँ पर 2x = 3y, यदि हमने x और y का मूल्य यहाँ पर भर दिया तो 2x = 3y इस पक्ष का मूल्य 11 इतना ही होना चाहिए, यानी कि दाया और बाया पक्ष दोनों भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इसलिए इसे कहते हैं समीकरण। अब 2 चरांक वाले समीकरण का अर्थ क्या है? 2 चरांक का अर्थ क्या है? यहाँ पर आप देखोगे तो x और y इन 2 चरांकों का यहाँ पर उपयोग किया गया है, इसलिए इसे कहेंगे हम 2 चरांक वाले समीकरण। इसके पहले आपने पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि 2x = 3 = 5, 2y = 4 = 6, 2z = 6 = 11। गो। इन समीकरणों में अगर आपने देखा तो यहाँ पर केवल एक ही चरांक का उपयोग किया गया है। x, y और z इन्हें चरांक कहते हैं। इन गणितीय पद्धति में, इन समीकरणों में x, y और z, इस समीकरण में केवल x चरांक का उपयोग किया गया है, इस समीकरण में केवल y चरांक का उपयोग किया गया है और इसमें केवल z का उपयोग किया गया है। इसलिए इसे कहते हैं एक चरांक वाले समीकरण। यह हमने 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ा है। परंतु 2 चरांक वाले समीकरणों में 2 चरांकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर x और y इन 2 चरांकों का इस समीकरण में उपयोग हुआ है, इसलिए इसे 2 चरांक वाले समीकरण कहते हैं। अब रेखीय समीकरण का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। समझो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी, a 2 2/3, इन संख्याओं में यदि आपने देखा तो इनका घात यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हमने घातांक यह पाठ पढ़ा हुआ है, यहाँ पर इन संख्याओं का घात लिखा हुआ नहीं है। गणित में जब किसी संख्या का घात लिखा हुआ नहीं होता तब उसे एक मानने की प्रथा है, उसे हम एक मानते हैं। वहाँ पर एक लिखा होता है, एक होता है, उसे हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता, परंतु एक वहाँ पर होता है। यदि मैंने यहाँ पर 1 का घात 2 लिखा, a का घात 2 लिखा, तो यहाँ पर 2 घातांक है, परंतु यदि a का घात कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर घातांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम समीकरण में आ जाए तो यहाँ पर इन 2 चरांकों का घातांक लिखा हुआ नहीं है। इसका घातांक लिखा हुआ नहीं है, घातांक लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब उसका घात क्या है, 1। और जिसका घात, जिस समीकरण के दोनों चरांकों का घात 1 होता है,
उसे हम कहेंगे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। हर एक प्रत्येक चरांक वाले प्रत्येक पद का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 होना चाहिए, याद रखो। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ आपके लिए। इसे समीकरण कहते हैं। जब भी हमारे लिए कोई भी रेखीय समीकरण दिया गया हो तो उसको रेखीय समीकरण है या नहीं है कैसे पहचाना जाएगा? सबसे पहले देखो कि वो समीकरण है क्या। समीकरण है, हाँ है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। दो चरांक वाले समीकरण है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे दो चरांकों का उपयोग किया गया है। क्या यह रेखीय समीकरण है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पदों के, चरांक वाले पदों के घात क्या है? 1 है, और चरांक वाले पदों के घात 1 है, इसलिए यह रेखीय, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। इनको सामान्य रूप में लिखने की एक पद्धति होती है, मैं पहले आपको बता दूं। सामान्य रूप, इसे आप सामान्य रूप में इस प्रकार से लिखोगे। इसे अपने याद रखना है क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस सामान्य रूप में हम पहले जान लें कि किसको क्या कहते हैं। यहाँ पर x और y यह दो चरांक है, दो चरांक वाले समीकरण है। इसे दो चरांक के उपयोग में लाए गए हैं। a, b और c यह वास्तविक संख्या होनी आवश्यक है। a, b, c यह वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर a और b ये इन्हें गुणांक कहते हैं। अब गुणांक क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखोगे तो ये जो है a और x, इनका मिलके एक पद तैयार हो रहा है। ये हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा हुआ है। इसे कहते हैं एक पद। ये एक पदीय संख्या है, ये एक पदीय संख्या है, ये एक पदीय संख्या है। इसमें एक पद है, इसे, इस एक पद में इसे कहते हैं चरांक और इसे कहते हैं गुणांक। तो एक पद जिसमें चरांक के साथ आने वाली, चरांक के साथ गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे कहा जाता है गुणांक। यहाँ पर a और b चरांक के साथ गुना के रूप में है। आप देख रहे हो ना, चरांक के साथ क्या है? गुना के रूप में है, इसलिए इसे कहते हैं गुणांक। परंतु c जो है वो किसी भी चरांक के साथ नहीं है। वो यहाँ पर आप देखोगे अकेला है, उसके साथ कोई चरांक नहीं है, या किसी चरांक के साथ वो गुना नहीं कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है अचरांक। ये जो पद है, ये जो टर्म्स है, इन्हें आप ध्यान में रखो प्लीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे हमेशा इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। यदि आपका समीकरण इस सामान्य रूप में है, या इस सामान्य रूप की सभी जो कंडीशंस है, जो नियम है, उनको अगर वो करता है, उसमें अगर दिखाई देते हैं आपको, तो आपका समीकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। यदि इसमें से जो अभी तक हमने जो देखे हैं, जो टर्म्स देखे हैं, उसमें से अगर एक भी टर्म उसमें नहीं दिखाई दिया तो वो दो चरांक वाला समीकरण नहीं है। यहाँ पर किताब में आपको एक परिभाषा दी गई है, आप देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात, प्रत्येक पद का घात, पद मतलब क्या, मैंने आपको बताया अभी कि आपके चरांक के साथ जो गुना में है, 2x, 3x, 4x, 3y, 2y, 5y, इन्हें आप पद कहोगे। पद उसे कहा जाता है। तो पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर ax जमा by जमा c बराबर 0, यह दो चरांक वाले समीकरण का सामान्य रूप है, जहाँ पर a, b और c यह वास्तविक संख्या होती है और a और b इसका मान 0
नहीं होता। यदि a और b का मान शून्य हुआ या दोनों में से किसी एक का भी मान यदि शून्य हुआ तो क्या होगा, ये अभी हम देखेंगे। यदि मैंने आपको बताया कि a और b का मान शून्य नहीं होता या शून्य नहीं लिया जाता, समझो हमने यहाँ पर a का मान शून्य लिया, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। a का मान वापस मैं ये दोबारा मैं ये समीकरण लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर a का मान शून्य डाला, यानी कि जहाँ पर a है वहाँ मैंने शून्य लिख डाला। a गुना x जमा by जमा c बराबर शून्य। यहाँ पर a शून्य गुना x, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर उसका मान आता है शून्य। इस पद का मान हो गया शून्य जमा by जमा c बराबर शून्य। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इस पद को दोबारा ऐसे लिखूँगी। अब ये शून्य है, इसका कोई मूल नहीं रहा, उसे हम निकाल देते हैं, उसका भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है। अब देखिए मुझे ये समीकरण मिल गया। अब क्या मेरा यह समीकरण दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के सामान्य रूप से मेल खाता है? देखते हैं। समीकरण है, हाँ है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। क्या यह दो चरांक वाला समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चरांक केवल एक ही है, y। b और c यह चरांक नहीं है, हमने पहले भी सिखाया। b क्या है? गुणांक है, और c क्या है? अचरांक। तो यहाँ पर y एक ही चरांक होने के कारण यह दो समीकरण वाला रेखीय समीकरण नहीं है। इसलिए a और b इन वास्तविक संख्या, इन गुणांकों का मूल्य शून्य नहीं होना चाहिए। इसी उदाहरण को हम संख्याओं के साथ देखते हैं ताकि आप समझ सको। ax जमा 2x जमा 0y बराबर 5। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2x यह एक पद है जमा 0y, शून्य के साथ किसी भी पद संख्या को या अक्षर को यदि आप गुना करो तो उसका मूल्य आता है 0 बराबर 5। यहाँ पर यह समीकरण है, परंतु यह दो चरांक वाला समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चरांक दिख रहा है। दूसरा चरांक 0 के साथ गुना होने के कारण लुप्त हो चुका है, इसलिए यह हमारे सामान्य रूप के साथ मेल नहीं खाता या सामान्य रूप के जैसा नहीं है। जो हमने सामान्य रूप तय किया हुआ है दो चरांक वाले समीकरण का, उस सामान्य रूप की तरह यह नहीं है यह समीकरण। इसलिए हमारा समीकरण, यह समीकरण दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। इस रेखीय समीकरण हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके चरांक का जो घात है वो 1 है, पर तो दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो चरांक नहीं है। इसलिए a का और b का यानी कि जो पद है उनका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ तालिका दी गई है और आपको यहाँ बताना है कि ये एक चरांक वाले समीकरण है या नहीं है। पहला समीकरण देखिए, 4m जमा 3n बराबर 12। यहाँ पर यह समीकरण है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है। यह दो चरांक वाला समीकरण भी है क्योंकि यहाँ पर m और n इन दो चरांकों का उपयोग किया गया है। और यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण भी है। यह रेखीय समीकरण भी है। रेखीय समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चरांक दिए गए हैं m और n, इन चरांकों का घात 1 है, यानी ये समीकरण भी है, ये दो चरांक वाले समीकरण भी है और यह रेखीय समीकरण भी है। इसलिए इसे हम दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहेंगे।
नीचे आप देखोगे सेकेंड इसमें, तो आपको गणित दिया गया है, समीकरण दिया गया है 3x का वर्ग माइनस 7y बराबर 13। यहाँ पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये समीकरण है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है। ये दो चरांक वाले समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x और y यह दो चरांक है, परंतु यह रेखीय समीकरण नहीं है। ये रेखीय समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x चरांक का घात 2 है और हमने जो नियम देखे थे उसके अनुसार प्रत्येक पद का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 3x का घात 2 है, इसलिए यह रेखीय समीकरण, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तीसरे गणित में हम देखते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 5y बराबर 16 लिखा हुआ है। समीकरण है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है। दो चरांक वाला समीकरण है क्योंकि x और y दो चरांक यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं। तो क्या यह रेखीय समीकरण है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर x और y इन दोनों चरांकों का घात 1 है और इसलिए यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है।